दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास में सेल स्टडी की थी, उसका इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनली जो न्यू टॉपिक है हमारा उसको स्टार्ट करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर सेल ऑर्गेनलीज की तरफ। तो सबसे पहले हम सेल कवरिंग को पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये सेल होती है, मान लीजिए ये क्या है, सेल, और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, दिस इज़ आउटर कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो मेनली है लाइक सैंडविच, जैसे मान लीजिए ये हो गए हमारे दो ब्रेड, ठीक है, और बीच में इसके आ गया मटेरियल, ये मटेरियल आ गया, ठीक है, दिस इज सैंडविच, ये मटेरियल आ गया। तो जो ये ब्रेड है ना हमारे, दिस इज नोन एज लिपिड लेयर। अब कितने ब्रेड हैं, 1 2, तो इसलिए हम बोल देते हैं लिपिड बाई लेयर। आप जो ये देख रहे हो ये येलो येलो सा, लेयर 1 एंड लेयर 2, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये लिपिड की कितनी लेयर है, 2, तो फिर यहाँ पे इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लिपिड बाई लेयर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो क्या है, लिपिड बाई लेयर है। और जो इसके अंदर जो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन ये इसके अंदर धंसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये समुंदर है, ये समुंदर हो गया, ठीक है, तो ये समुंदर है, इसके अंदर क्या निकले हुए हैं, आइसलैंड्स, टापू। तो जैसे ये टापू इसके अंदर समुद्र के अंदर धंसे हुए हैं ना, तो उसी प्रकार से लिपिड की लेयर के अंदर मतलब कि ऐसा समझिए कि जो ये समुंदर है ना वो क्या है, लिपिड की एक लेयर है, और उसके अंदर जो धंसे हुए हैं ये वाले, ये तो ये क्या है अपने प्रोटीन्स, क्या है, प्रोटीन्स। अब इसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि लिपिड बाई लेयर होती है वो कैसी होती है, लिपिड बाई लेयर। दूसरे इसके अंदर से क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इट वॉज प्रपोज्ड बाई सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो वो किसने दिया था, तो किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन ने। किसने दिया था, सिंगर एंड निकल्सन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि इट इज़ मतलब सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर एंड प्रोटीन्स, ठीक है। वो हमने पीछे बता दिया कि ये जो बाई लेयर्ड होती है, ठीक है, यानी बाई लेयर्ड किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड, यानी कि लिपिड की बनी होती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन्स वो क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग इन द सी, वही जो हमने पीछे बताया, जैसे ये आइस है और इसके अंदर ये आइसबर्ग, यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं ये आइसबर्ग्स, ठीक है, द्वीप बोल देते हैं आइसबर्ग्स, तो उसके अंदर ऐसे धंसे होते हैं। सम प्रोटीन आर इंट्रिंसिक ऑकर एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ। इंट्रिंसिक क्या होते हैं, जो ये अंदर धंसे हुए हैं ना, ये वाले, ये देखिए ये, दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक, जो अंदर धंसे हुए हैं, ये देखिए एक ये रहा, तो इनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। आगे हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस का हमने पिछली बार जिक्र किया था कि इसको किसने डिस्कवरी किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। इतनी बात आ गई समझ में। न्यूक्लियस मेनली सेल के सेंटर, मान लीजिए कि ये क्या है, मेरी सेल, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, ये रहा, डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब हम डीएनए की बात करें तो डीएनए इज स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए इज स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
और जो आरएनए का मतलब है वो क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतनी बात आ गई क्लियर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो हम बात करते हैं फिर, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, प्लांट और एनिमल सेल। अब आइए इसके बारे में, जो ये ऑर्गेनलीज हैं, ये इसके अंदर ऑर्गेनलीज दिखाई दे रही हैं, आइए अब इसके बारे में अलग अलग से सेपरेटली इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए जी, ये ब्लू ब्लू सा है ना, ये वाला न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक, ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसकी स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। ये मेनली 2 टाइप्स का होता है, SCR और RER। अब बात आ गई सर, SCR और RER का मतलब क्या होता है। SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER का मतलब क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब आ गया सर, ये स्मूथ और रफ का क्या चक्कर है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और ये इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, ये जो ये डॉट डॉट ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये गोल गोल से, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम। तो इसको क्या बोल देते हैं, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जिसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, यानी कि अब मान लीजिए, अब जैसे कि सपोज ये ले लिया ये क्या हो गया हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जिसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो तो क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक। अब और जिसके ऊपर ये एब्सेंट है उसको क्या बोल देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये प्रेजेंट, देखो यहाँ तक तो ये प्रेजेंट है, लेकिन इसके यहाँ नीचे कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं हम फंक्शन की दोनों की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। अब आपको पता है कि जो राइबोसोम है उसका क्या कार्य है, राइबोसोम राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या कार्य है, राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का बनाना। ठीक है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वो कौन करता है, राइबोसोम। कौन करता है, राइबोसोम। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस अगर राइबोसोम करता है, यानी कि तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्या काम हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम हो गया, क्योंकि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। अब आगे सर बात कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है जिसमें राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम अब्सेंट होते हैं। और ये किसकी सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड की, यानी कि वसा। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए अपने कि राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका करते हैं, लिपिड का। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है, टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, करण, भोजन का ऑक्सीकरण किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख सकते हो राइबोसोम भी प्रेजेंट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है
और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए। इसलिए इस सेल को क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस आगे चर्चा करते हैं हम इसकी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऑर्गेनली। स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल, इसको मेनली सुसेज, सुसेज, सुसेज यानी कि जूते के जैसी, दिखाई दे रहा है ना आपको, सुसेज यानी कि जूते के आकार की होती है, इसलिए इसे हम सुसेज टाइप ऑफ ऑर्गेनली भी बोल देते हैं। दे आर अबाउट 150 टाइम्स स्मॉलर देन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से ये 150 गुना क्या होती है, स्मॉल होती है। दे आर अबाउट 100 to 150 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल। हर एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, 100 से लेके 150। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं कि एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया, 100 से 150। रेड ब्लड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन, ये कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर और एक आउटर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड इनटू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोल देते हैं, क्रिस्टा। ये रहे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये वाले, इसको क्या बोल देते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे का कार्य पूछ लेते हैं कई बार पूछ लेते हैं। तो क्रिस्टे का कार्य क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या कार्य है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया किसका काम है, ये क्रिस्टे का, ठीक है। क्रैब साइकिल भी यही होती है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्रैब साइकिल बस आपको याद रखना है कि यही होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने पीछे बताया। अ प्रोसेस थ्रू विच सेल ड्राइव्स इस एनर्जी टू डू वर्क, इसलिए जो सेल की सारी एनर्जी है काम करने की, वो कहाँ से आती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया है, ये नीचे दे रखा है, एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली विच कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब क्या है, जो अपना कार्य स्वयं खुद कर सके, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर डीएनए भी होता है अपना, और प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है, जैसे राइबोसोम, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, बस आप ये याद रखिए। अब हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। अब देखिए, गोल्जी अपरेटस है, डंबल शेप में होती हैं। किस में होती हैं, डंबल शेप में। मेनली इसके अंदर बताने के लिए तो ये है कि इसके 2 फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। क्या क्या, सिस फेस और ट्रांस फेस। अब जैसे कि ये होगी हमारी गोल्जी बॉडी, तो जो ये इसका चंद्रमा जैसी होती है, तो ये जो ये वाला फेस है, ये क्या होएगा इसका, ये होएगा हमारा ट्रांस। क्या होएगा, ट्रांस। और जो ये वाला अंदर वाला फेस है वो क्या होएगा, सिस। यहाँ पे लिख भी रखा है सिस, CIS, ठीक है। और ये कौन सा है, ट्रांस फेस। अब कोई भी सब्सटेंस आएगा वो सिस फेस में से एंटर करेगा। मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस था, ये सिस फेस में से एंटर करेगा, ये इसको आगे पास करती चलेगी, और जो वो सब्सटेंस है वो ट्रांस फेस में से एग्जिट हो जाएगा। और फिर क्या करेगी, सेल उसको क्या करेगी, मान लीजिए ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, तो इसको क्या कर देगी, सेल बाहर निकाल देगी, वेस्ट को। बात आया इसका फंक्शन की। तो NCERT के अकॉर्डिंग द गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल
परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यानी पैकेजिंग करती है, पैकेजिंग ही तो है ये। यहाँ से कोई सब्सटेंस आया और सी स्पेस ने ले लिया, तो इसकी पैकेजिंग ही तो हो रही है ये। derived either to intracellular target, इंट्रासेलुलर होता है सेल के अंदर ही, इंटरसेलुलर होता है एक इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेम, और सेल का मतलब आपको पता ही है कोशिका। तो सेम सेल के बीच, अब ये सेम ही तो सेल हैं सारी, ये वाली ये वाली ये वाली, तो इंट्रासेलुलर क्या, इंट्रा सेलुलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल, जो हमने बताया कि सिक्रीट कर दिया जाता है आउटसाइड फ्रॉम द सेल। मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ये वेसिकल के अंदर देखिए, ये वेसिकल ही तो है हमारा, ये देखिए, ये हमारा क्या था, वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में आया और सी स्पेस से एंटर किया और यहाँ से ये निकल गया हमारा वेसिकल, और सेल से फिर क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। तो ये गोल्जी अपरेटस का कार्य है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, ये है वैक्यूल। वैक्यूल आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है, ये सारी प्लांट सेल है, और इसके अंदर जो ये ब्लू ब्लू सा है, ये क्या है हमारा, वैक्यूल। ये 80 to 90% ऑफ सेल के अंदर, मतलब सेल का पार्ट है जो वो कवर कर लेता है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा होता है। और इसका अगर मेनली कार्य देखा जाए तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड सरफेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इट कंटेन्स वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि एक्सक्रीटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, और फिर ये आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, यहाँ पे गोल्जी अपरेटस को, और वो इसको क्या निकाल देती है बाहर। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये क्या थी यहाँ पे, गोल्जी अपरेटस, इसको दे देगा, ये सेल से बाहर निकाल देंगे इसको। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखिए, ये जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या थी, वो डबल मेम्ब्रेन, लेकिन वैक्यूल क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल, ये जो वैक्यूल है नहीं, ओनली किसके अंदर पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल के अंदर, ओनली प्लांट सेल। इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ये बात हमने की थी ना, जो वॉल्यूम है 90% ऑफ सेल, उसमें ये पाया जाता है। इन प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन। ये सब आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। मान लीजिए ये अमीबा होगी और इसके अंदर ये क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कोई भी सब्सटेंस इसके अंदर आएगा, अमीबा क्या करेगी, ऐसे मूव करती रहेगी, और फिर इसके पीछे क्या निकल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को निकाल देगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब आ गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स, क्योंकि जो डेड सेल होती है, मान ले कोई भी डेड सेल है, डेथ हो जाती है किसी सेल की, तो वो किसके अंदर चली जाती है, लाइसोसोम के अंदर, और लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, आगे ट्रांसफर करके सेल से बाहर निकाल देता है। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी अपरेटस, ठीक है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम्स वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये प्रोटीएज, ये सब अपने एंजाइम हो गए इनके अंदर। अब देखिए होता क्या है, मेनली मान लीजिए ये क्या थी हमारी, गोल्जी बॉडी, जैसे कि ये गोल्जी बॉडी थी, ये वाली गोल्जी बॉडी थी। इसके अंदर से क्या आया, वेसिकल बन के आया, इसने बार बार यहाँ से ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ से क्या बन के निकला, लाइसोसोम, ये वाला। और ये क्या किया, ये सेल थी, इससे सेल से इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया जो भी वेस्ट मटेरियल था, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
यानी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, कोई पूछ ले, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है यहाँ पे। बस आपको ये याद रखना है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वो क्या है, साइट ऑफ यानी कि जगह, जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ, क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर ही पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, इसके अंदर भी अपना क्या होता है, डीएनए। और इसको भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, यानी कि ये भी अपना कार्य स्वयं करती है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस। और इसके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है, इसीलिए भी इसको क्या बोल देते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पे डायग्राम है। तो होप सो आप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच यहाँ अपना इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो देखें। हम जल्द ही आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे कि आपका 100% जो साइंस है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस कवर हो जाएगी, और आप सभी को बिलीव होने लगेगा कि हम जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीईटी हो या एसएससी हो या जो मर्जी हो, तो वो आप निकाल पाएंगे। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।